स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई ने देश भर में धर्म, जाति, भाषा और नस्ल के आधार पर हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं की कड़ी निंदा की है। संगठन ने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं में सांप्रदायिक ताकतें माहौल को बिगाड़ रही है और विविधता में एकता जैसे मूल सिद्धांत को नुकसान पहुंचा रही है। एसएफआई का कहना है कि त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा, ओडिशा के जुएल राणा और केरल में राम नारायण बघेल की मौत जैसी घटनाएं चिंताजनक है। संगठन ने इन घटनाओं को पहचान आधारित हिंसा बताया और दोषों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। एसएफआई ने यह भी दावा किया कि कई मामलों में राजनीतिक और उग्रवादी तत्वों की भूमिका सामने आई है। इसके साथ ही एसएफआई ने घोषणा की कि 3 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 तक देश भर में देश बचाओ संविधान बचाओ नाम से एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को और आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना होगा। मेरा नाम अनिल ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश एसएफआई का राज्याध्यक्ष हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं इस बात की निंदा करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे देश के अंदर काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो मॉब लिंचिंग का है सवाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी हम देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर देहरादून में जिस तरह से त्रिपुरा के एक छात्र जिसका नाम जो है एंजल चकमा था, उसको जिस तरह से चीन का नागरिक बताकर जो है उसकी जो मॉब लिंचिंग की जाती है और उस मॉब लिंचिंग के कारण जो है भीड़ आकर जो है उस पर हमला करती है, उनके और उसके भाई पर जो हमला होता है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। वैसा ही एक इंसिडेंट हो जाता है ओडिशा के अंदर पश्चिम बंगाल के एक मजदूर के ऊपर। उसको जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या बताकर जो है उसके ऊपर मॉब लिंचिंग होती है और उसकी जो है हत्या की जाती है। वैसे ही हम देखते हैं कि देश के अलग अलग कोनों के अंदर भी ये सरेआम जो है मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं जो है बहुत सामने आ रही है, जिसके पीछे का कारण ये है कि हम देखते हैं इस देश के अंदर जिस तरह से ये जो एक हमला जो मॉब लिंचिंग के जरिए किया जा रहा है, इसके पीछे का रीजन ये है कि देश के अंदर पूरा का पूरा एक तरह का सांप्रदायिक माहौल जो है देश के अंदर जो है पैदा किया गया है, नफरत का माहौल जो है पैदा किया गया जा रहा है, जिसके चलते रंग भेद के नाम पे, जिसके चलते धर्म के नाम पे इस देश के अंदर हत्याएं जो है हो रही है, लोगों को जो मारा जा रहा है। ये सबसे बड़ा रीजन है कि भाजपा इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति पूरे देश के अंदर जो है कर रही है। हम देखते हैं कि किस तरह से एक छात्र की हत्या, जो त्रिपुरा का छात्र था, जो देहरादून के अंदर जिस छात्र की हत्या की गई है, वो रंग भेद की जो है घटना जो इसके अंदर जो है आती है कि जिस तरह से उसका चीन का नागरिक बताकर जो है उस पे एक भीड़ जो है उसको लिंच करती है। ये दर्शाता है कि किस तरह से हमारे देश की जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, जो एकता में, जो भिन्नता में एकता है, उस एकता को लगातार जो है कमजोर करने का प्रयास जो है इस देश के अंदर हो रहा है। हम देखते हैं कि हर स्तर पर, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो जात के नाम पे हो, चाहे वो सांप्रदाय के नाम पे हो, चाहे वो लिंग के नाम पे हो, इस तरह की घटनाएं जो है पूरे देश के अंदर सामने आ रही है। और जिसकी खास तौर पर वजह है कि इस देश को पूरा का पूरा जो सांप्रदायिक एजेंडा जो भाजपा का है, उसको सांप्रदायिक करने का जो प्रयास जो भाजपा कर रही है, इसी वजह से इस देश के अंदर जो है लोगों को मॉब लिंच किया जा रहा है, लोगों पे हमला किया जा रहा है, लोगों को की जो है जान को लिया जा रहा है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा, अगर हम देखेंगे कि वो लोग कौन लोग हैं जो इन मॉब लिंचिंग्स के अंदर जो शामिल होते हैं। आप देखेंगे क्रिसमस के दिन हमारे देश के अंदर क्या हुआ, इस बात को आप सब लोग जानते हैं कि क्रिसमस के दिन जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर से वारदातें आई, जिस तरह से दुकानों के अंदर तोड़फोड़ करने का काम, लोगों पर हमला करने का काम, जो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे और उन पे किस तरह से इस देश के अंदर जो है हमला किया गया, वो पूरी दुनिया जो है उस बात को देख चुकी है। ये इस तरह का माहौल जो है इस देश के अंदर भाजपा की सरकार ने जो पैदा किया है, जिसके एसएफआई कड़े शब्दों में निंदा करती है। और इसी जो त्रिपुरा के छात्र को जिस तरह से जो है देहरादून के अंदर जिसकी हत्या की गई, इस बात की हम कड़ी निंदा करते हैं और देश की सरकार से हम इस बात की गुहार करते हैं कि इस देश के अंदर लोगों का जो
मौलिक अधिकार है जीने का, उसको रहने का, उसको घूमने का, उसको फिरने का, उसको उस अधिकार उससे वंचित ना किया जाए। और उसको इस देश के अंदर जो देश की यूनिटी और डाइवर्सिटी है, उस यूनिटी और डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए जो है इस देश के मैं अपील करना चाहूंगा इस देश की हर एक तमाम नागरिक से कि वो आए और देश को उसकी अखंडता से, उसकी जो एकता में अखंडता है, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो है हम सब लोगों को एक होने की हम अपील करते हैं, सम्मिलित होता है। और वैसे ही हम देखते हैं कि जिस तरह से क्रिसमस के दिन ये घटना घटित हुई पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, अलग अलग हिस्सों के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, उन घटनाओं को जिस तरह से प्रशासन ने नियंत्रित करना था, लेकिन प्रशासन भी इसको खुलेआम जो है छूट दे रही है। वो इसलिए दे रही है क्योंकि प्रशासन को भी सरकारें चलाती है। और ये घटनाएं उन तमाम राज्यों के अंदर ज्यादातर हो रही है जहां पर भाजपा शासित सरकारें हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड के अंदर, देहरादून के अंदर भाजपा की सरकार है, आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है। इसलिए प्रशासन को जिस तरह से इन सब चीजों, वारदातों को कंट्रोल करना था, उसको कंट्रोल करने के बजाय ज्यादा बढ़ावा देने का काम जो है प्रशासन भी कर रहा है।